अनाया और राजवीर लॉकडाउन से शादी तक की कहानी की शुरुआत होती है फिर 2020 लॉकडाउन से। उस समय अनाया और राजवीर क्लास 10 के छात्र थे। यूट्यूब पर क्लास देखते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें व्हाट्सएप पर मिलवाया। राजवीर ने एक दिन ड्राइंग ग्रुप ज्वाइन किया। उस ग्रुप में अनाया पहले से ही थी। नियम था, जो सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। राजवीर ने अपनी बनाई ड्राइंग भेजी, जिसे सबने बहुत सराहा और उसे इनाम मिला। अनाया ने मजाक में ग्रुप में उसे एक चॉकलेट की तस्वीर भेज दी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, अगर गिफ्ट देना है तो पर्सनली दो। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अनाया ने राजवीर को निजी संदेश भेजा और फिर धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हो गई। प्यार की पहली दास्तान व्हाट्सएप पर शुरू हुई बातचीत अब रोजमर्रा की आदत बन गई। चैट्स, वीडियो कॉल्स, मजाक ठिठोली सब चलता रहा। एक दिन राजवीर ने हिम्मत जुटाकर अनाया को प्रपोज कर दिया। अनाया ने पहले कुछ सवाल पूछे, अपने संदेह दूर किए और फिर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। 10वीं के इम्तिहान खत्म हुए, फिर दोनों कॉलेज पहुंचे, पर अब एक दूसरे से दूर रह पाना मुश्किल हो गया। पहली मुलाकात और भागना, जब अनाया और राजवीर पहली बार आमने सामने मिले, दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। नजरें झुकी हुई, होंठ सूखे, मगर चेहरे पर खुशी थी। मुलाकात छोटी रही, लेकिन यादें गहरी बन गई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। एक दिन अनाया ने कहा, राजवीर, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। राजवीर ने समझाने की कोशिश की और उसे वापस हॉस्टल भेज दिया, मगर मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों ने निश्चय किया, हम भाग जाएंगे। दोनों बस स्टैंड पहुंचे और घर से दूर निकल पड़े। तूफान, पुलिस और घर वाले बनाया हॉस्टल वापस नहीं लौटी तो वार्डन ने घर फोन किया। घर वालों को शक हुआ और पुलिस में शिकायत कर दी। जांच से पता चला कि अनाया और राजवीर साथ हैं। पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला और थाने ले आई। अनाया को घर दिया गया, लेकिन राजवीर से कुछ दिन तक पूछताछ हुई। इसके बाद अनाया और राजवीर की बातें पूरी तरह बंद करवा दी गईं। अनाया के माता पिता ने उसे परीक्षा देने तक फोन तक नहीं दिया। राजवीर अकेला पढ़ाई करता रहा, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। दोबारा मिलना करीब 2 साल बाद अचानक राजवीर को अनाया का संदेश मिला। राजवीर हैरान रह गया। तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मैं जिंदा हूं या मर गया, ये भी नहीं सोचा। अनाया ने उत्तर दिया, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। घर वालों ने मेरा फोन छीन लिया था, इसलिए तुमसे संपर्क नहीं कर सकी। दोनों फिर से जुड़े और इस बार और मजबूती से। उन्होंने साथ मिलकर नीट परीक्षा की तैयारी की। 2026 में एक ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। डॉक्टर जोड़ी एमबीबीएस के वर्षों में अनाया और राजवीर सिर्फ छात्र नहीं रहे, बल्कि परफेक्ट कपल बन गए। साथी विद्यार्थी उन्हें डॉक्टर जोड़ी कहने लगे। लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम, हर जगह वे साथ रहते। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों डॉक्टर बने। अब वे सिर्फ प्रेमी ही नहीं, बल्कि जीवन साथी बनने वाले थे। शादी और नया सफर आखिरकार परिवार वालों ने भी मान लिया। अनाया और राजवीर की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद वे हनीमून पर गए और सुनहरे पल बिताए। राजवीर अक्सर अनाया की आंखों में देखता और कहता, तुम मेरी दुआ हो अनाया। अनाया मुस्कुराकर जवाब देती, और तुम मेरी दुनिया। पहला बच्चा। बेटा शादी के कुछ साल बाद अनाया मां बनी। राजवीर दिन रात उसका ख्याल रखता। डिलीवरी के समय अनाया ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। राजवीर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अनाया का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा दिया है। बेटे को देखकर राजवीर ने कहा, मेरा छोटा रूप है, हमारे प्यार का पहला हिस्सा। दूसरा बच्चा। बेटी कुछ साल बाद अनाया ने बेटी को जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरा हो गया, एक बेटा और एक बेटी। घर हंसी खुशी से गूंज उठा। राजवीर अक्सर अनाया से कहता, मेरी जान अनाया, तुम मेरी जिंदगी हो और हमारे दोनों बच्चे हमारे प्यार की जीत। जिंदगी का सफर समय बीता गया। बच्चे बड़े होकर अपने रास्ते चुन गए। अनाया और राजवीर अब बूढ़े हो चुके थे, मगर उनका प्यार वही था। हर शाम वे बालकनी में बैठकर चाय पीते, हाथों में हाथ थामे। अनाया कहती, राजवीर, याद है लॉकडाउन वाली अनाया जो तुमसे ग्रुप में मिली थी? राजवीर मुस्कुराकर कहता, अनाया आज भी मेरे सामने बैठी है और मैं अब भी वही राजवीर हूं। अंत एक अमर मोहब्बत। अनाया और राजवीर की कहानी इस बात का प्रमाण है। लॉकडाउन से शुरू हुआ छोटा सा रिश्ता जिंदगी भर की मोहब्बत में बदल सकता है।
जब प्यार सच्चा हो तो पुलिस, घरवाले या समय कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता।